हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सी पांडे। हम आपको पहले एक दो वीडियो में बताया है हाउ टू राइट द इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, वही टॉपिक है जिसमें हमने एक केस डिस्कस किया था कि व्हेन द नॉन मेटल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 का यूज करते हुए हमने बताया था, जिसमें HNO3 को लेकर हमने एग्जाम्पल दिया था। तो आपको हम सिर्फ एक रिएक्शन लेकर H2SO4 को रिकैपिचुलेट करा दे रहे हैं कि यदि आपको H2SO4 का भी रिएक्शन लिखना है तो आपको ठीक वही काम करना है जो नाइट्रिक एसिड में किए थे। सपोज हमें फास्फोरस का रिएक्शन लिखना है कॉन्क H2SO4, तो सिर्फ H2SO4 का ब्रेकिंग चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। मतलब हम H2SO4 को ब्रेक करेंगे H2O प्लस SO2 प्लस O, वहाँ आप नाइट्रिक एसिड को ब्रेक किए थे। फास्फोरस को नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन कराएंगे, आपको याद होगा ये 10O पर बैलेंस होता है, P4O10 एंड P4O10 प्लस 6H2O। जस्ट एक फॉर्मूला की तरह आपके सामने हो जा रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आप ये बहुत रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है लिख सकते हो। अब आप इसमें देखिए, हमें नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल आउट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10O 10O, P4O10 कैंसिल, ऐड कर दीजिए P4 प्लस 10H2SO4 गिविंग अस 4H3PO4 मेन प्रोडक्ट पहले, प्लस 10SO2, और देखो राइट में 10 मल्टीप्लाई करने से 10H2O हो गया है और लेफ्ट में 6H2O है, तो इसको राइट में ले जाकर माइनस कर देंगे, 4H2O बचेगा। तो इस तरह से आप H2SO4 का भी रिएक्शंस है बहुत इजी वे में लिख सकते हो। अब हमारा केस 2 था, यह है कि जब नॉन मेटल एसिड में प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि आप किस तरह से रिएक्शंस को लिखोगे। तो यहाँ सल्फर का H2SO4 से और नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड से, इसमें दो ही केस छूटेगा जो पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया है। तो केस 2 हमारा है व्हेन द नॉन मेटल इज प्रेजेंट इन द एसिड। यदि एसिड में नॉन मेटल प्रेजेंट है तो सल्फर इज प्रेजेंट इन H2SO4, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन HNO3, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो कॉमन होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में एसिड को ब्रेक करेंगे एज यूजुअल। स्टेप 1 ब्रेकिंग ऑफ एसिड एज यूजुअल, दैट मीन्स पहले की तरह जो आपने यूज किया है। और स्टेप 2 में हम नॉन मेटल को नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन कराएंगे, तो नॉन मेटल प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और उस नॉन मेटल का सिर्फ डाई ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, डाई ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। और इसी 2 स्टेप्स को ऐड करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल आउट करते हुए सिर्फ 2 स्टेप्स को ऐड कर देंगे, हमारा कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, इसमें तो 2 ही रिएक्शंस आएगा। सपोज हमें लिखना है नाइट्रोजन का कॉन्क HNO3 से, तो हम कैसे लिखेंगे, तो नाइट्रिक एसिड का ब्रेकिंग पहले की तरह आपको करना है। तो 2HNO3 गिविंग H2O प्लस 2NO2 प्लस O एंड N2 प्लस O, इसका डाइऑक्साइड ही फॉर्म करना है। तो डाइऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO2, बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगाएंगे नाइट्रोजन, तो हो गया ऑक्सीजन 4, इसलिए यहाँ 4O लगाते रहे। तो 4O कैंसिल होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट स्टेप को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4O कैंसिल। नाउ N2 प्लस 8HNO3 गिविंग ए 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10NO2 प्लस 4H। तो ये आपका नाइट्रोजन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से यदि हमें सल्फर का रिएक्शन H2SO4 से लिखना है, तो H2SO4 का रिएक्शन H2SO4 का ब्रेकिंग एज यूजुअल होगा, जो पहले आपको बताया गया है। और फिर सल्फर को हम सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इसमें तो 2 ही रिएक्शंस आएगा ही, सल्फर का कॉन्क H2SO4 से, बिकॉज सल्फर इज प्रेजेंट इन द एसिड,
तो ब्रेक द H2SO4 एज यूजुअल, H2O plus SO2 plus O and sulfur plus 2O SO2। अब इसको ऐड करेंगे बाई मल्टीप्लाइंग 2O कैंसिल, तो S plus 2H2SO4 gives 2SO2 and 1, 3SO2 plus 2H2। दिस इज द बैलेंस्ड वन। तो इस तरह से नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड से, सल्फर का H2SO4 से हम लोग रिएक्शंस को बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। यह हमारा जो वीडियो है यह पार्ट 3 होगा। आप पहले सीरियल वाइज वीडियो को देखोगे तब एक दूसरे से रिलेट हो पाएगा। पहले आप पार्ट 1 देखेंगे, इसके बाद पार्ट 2 देखेंगे, इसके बाद आप यह पार्ट 3 देखिएगा, तो एक दूसरे से रिलेट होगा और आपको क्लियर मैटर होगा। तो इस तरह से आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं हम कुछ सीख रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस तरह से हम केस 3 डिस्कस करेंगे कि जब कुछ ऐसे मेटल आयड्स हैं और कुछ एक मेटल भी है जो इस रिएक्शंस में नाइट्रिक एसिड और H2SO4 का सिमिलरली रिएक्ट करता है, तो उस केस में क्या बनेगा वह हमारे पार्ट 4 मतलब वीडियो 4 में आप देखिएगा, जो आपको इसके बाद मिलेगा।